चलिए हम लोग बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस जो कर रहे थे, तो पर्वत तंत्र पे आधारित जो प्रश्न है उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था और उसी प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पार्ट 2 पे उसके पहुंचते हैं। पर्वत तंत्र पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला 2 विभिन्न परीक्षाओं के लिए इसकी उपयोगिता होगी, खास करके जो भी ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपका RO हो, सहायक निजी सचिव हो और भी अन्य परीक्षाओं के लिए सहायक होगा। तो वहां से हम लोग अब कल की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाते हैं ना। जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग काम को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना हमारा रिवीजन तैयार हुआ, कितना चीजें हमको तैयार हैं, कितना नहीं तैयार है, उससे हमारा एक आकलन भी होता जाएगा। तो इसी रूप हम लोग इस प्रक्रिया को लेकर के वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो सब लोग तैयार, इस पे काम करना जो है वो शुरू करते हैं कि तो पहला क्वेश्चन जो है एक तरह से केवीसी की तरह आपके सामने देखिए है, पूरे पूरे 10 रुपए के क्वेश्चन है ये ना। तो कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पूर्व में स्थित है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्व में है? सतपुड़ा है, विंध्याचल है, महादेव है, राजमहल की पहाड़ियां। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पर्वत श्रृंखला को बना लीजिए। जैसे देखिए ये अगर बनाया जाए तो ये सतपुड़ा होगा आपका ना, यही बनाएंगे तो आगे जाएंगे तो ये क्या होगा, ये महादेव हो गया आपका। ये झारखंड वाला जो क्षेत्र है वो राजमहल की पहाड़ियां हो गई, ये हो गया। और ये सतपुड़ा के ऊपर देखिए तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया, विंध्याचल। तो समझ में आ ही रहा है, विंध्याचल तो उत्तर और दक्षिण का क्या हो गया, विभाजक हो गया। पूछ क्या रहा है, सबसे पूर्व में कौन सी होगी, सबसे पूर्व में कौन होगी। तो समझ में आ रहा है, ये सतपुड़ा हो गया, ये हमारा महादेव हो गया, ये हमारा राजमहल हिल्स हो गया, ये तो नॉर्थ में चला गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सबसे पूर्व पूछा तो सबसे पूर्व आपका क्या हो गया, राजमहल की पहाड़ियां। ये झारखंड वाला पार्ट जो है, जो छोटा नागपुर पहाड़ का पठार का भाग है, तो ये इसका आंसर आपका डी हो गया। तो ये हमारा सतपुड़ा ना, महादेव, बीच में मैकाल, और ये जो है राजमहल की पहाड़ी। तो ये फिगर पे आधारित प्रश्न, जो चित्र पे आधारित प्रश्न है, ये चित्र रहेगा तो क्वेश्चन आसान है, कुछ चित्र नहीं रहेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन चित्र का दिमाग में रहेगा, इसको हम लोग कर ले जाएंगे, इसमें कोई हमको विशेष दिक्कत नहीं होनी है। यहाँ से पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हाँ, ये पर्वत तंत्र पे आधारित जो पहला प्रश्न था वो हमारा क्लियरिटी इसमें हो गई। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, गडजात की पहाड़ी भाग है ना, ऑप्शंस क्या है, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। पूछा है कि गडजात की पहाड़ियां ये किसका भाग है। देखिए, गडजात की पहाड़ी जो है ये उड़ीसा और झारखंड, ये दोनों में इसका विस्तार है। अगर भौगोलिक विस्तार देखेंगे तो उड़ीसा के क्षेत्रों में, झारखंड के क्षेत्रों में ये जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है अगर आप देखिए यहां से तो ये पूर्वी घाट श्रृंखला है, ये पूर्वी घाट श्रृंखला है। पूर्वी घाट श्रृंखला का जो नॉर्थ मोस्ट है, यानी जो उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग को ही गडजात की पहाड़ियां कहते हैं। किसको कहते हैं, जो पूर्वी घाट श्रृंखला है इसका नॉर्थ मोस्ट को, नहीं उत्तरी भाग को गडजात की पहाड़ियां कहते हैं। उड़ीसा झारखंड में इसका मुख्य विस्तार है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, वो हाईएस्ट पीक को हम मलयगिरी के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये मलयगिरी है ना। लेकिन ये उड़ीसा की सेकंड हाईएस्ट पीक है। आपको कमेंट पे बाद में पोस्ट करके हमको बताइएगा कि उड़ीसा की टॉप मोस्ट यानी हाईएस्ट पीक कौन सा है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सर्च करके बाद में हमको बताएंगे। यहाँ से गडजाट की पहाड़ी क्या हो गई, उड़ीसा का भाग, झारखंड का भाग, पूर्वी घाट का नॉर्थ मोस्ट भाग, यानी पूर्वी घाट का सबसे उत्तरी भाग जो है, वो पूर्वी घाट का उत्तरी भाग जो है, ये नॉर्थ मोस्ट भाग जो है वो गडजात की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा झारखंड का ये भाग है, उड़ीसा और झारखंड का भाग है। इसकी टॉप मोस्ट जो चोटी है उसको मलयगिरी के नाम से जाना जाता है। ये उड़ीसा के सेकंड टॉप मोस्ट चोटी है, पहली टॉप मोस्ट चोटी कौन है या हाईएस्ट पीक कौन है, ये आपको बताना है। तो गडजात की पहाड़ियों पे इतनी चीजों का आपको दिमाग में एक तरह से रिवीजन रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी का भाग है।
दक्षिण भारत की सब गिर जाएंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पहाड़ी का भाग है? ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई। पूछा क्या है? दक्षिणी भारत, यानी कि ये दक्षिणी भारत। तो पूछ रहा है कि दक्षिणी भारत का सबसे ऊंची चोटी, इसको ये भी कह सकता है कि पेनिसुला इंडिया, प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सबका आंसर एक ही होगा। और पूछा किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो पहले ये देखना है कि चोटी कौन सी है। वो चोटी जो है उसका नाम है अनईमुदी। अनईमुदी, अनईमुदी कौन सा स्टेट में होगा? केरल में। जिला कौन सा होगा? इरलाकुलम और इडुक्की जिला। तो इरनाकुलम और इडुक्की जिला में स्थित है ये अनईमुदी। ये अन्नामलाई का भाग है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरल में स्थित है, एर्नाकुलम जिले में स्थित है, और एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है। अब देखिए, अगर देखा जाए ध्यान से तो उत्तर में तो हिमालय है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एवरेस्ट है ना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दक्षिण भारत का एवरेस्ट कौन है ना, एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया ना, ये देखिए क्वेश्चन आया नहीं है कहीं, लेकिन इसको ध्यान रखिए। जैसे क्वेश्चन आ गया दक्षिण भारत का एवरेस्ट किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का एवरेस्ट कौन हो गया? ये अनईमुदी। और तुलना करना आपको आसान है कि उत्तर में क्या है? हमारा एवरेस्ट है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत में सबसे ऊंचा हमारा क्या हो गया? एवरेस्ट हो गया। दक्षिण भारत में हमारा सबसे ऊंचा कौन हो गया? अनाईमुदी हो गई। तो अनाईमुदी हो गई तो उससे हम लोगों ने तुलना कर लिया कि उत्तर भारत का एवरेस्ट तो एवरेस्ट है ही, दक्षिण भारत का एवरेस्ट कौन हो गया? अनाईमुदी हो गई। तो पूछेगा दक्षिण भारत का एवरेस्ट किसको कहते हैं? अनाईमलाई कहते हैं। अन्ना मतलब क्या होता है? हाथी ना, यानी हाथियों वाला क्षेत्र है ना। ये हाथियों वाला क्षेत्र है, इसलिए इसको अन्नामलई कहा गया। अगर अन्नामलई को देखेंगे तो अन्नामलई में थोड़ा सा चीज और समझ लेते हैं। इसके पूर्वी भाग को पलानी कहते हैं, और इसके दक्षिणी भाग को कार्डेमम हिल कहते हैं। कार्डेमम हिल के दक्षिणी भाग को नागरकोइल कहते हैं। ये कार्डेमम हिल इलाची पहाड़ियां, ये केरल में भी है, और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। पलानी का विस्तार कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये नाग जाना सुनो। वो एक तरह से साउथ ये में मैं होता जितना मास्टर पढ़ाई लड़का पढ़ाई नहीं चेहरा। है। ये इसका दक्षिणी भाग ना, मुख्य रूप से ये दक्षिणी भाग है। तो इसका दक्षिण कार्डेमम हिल, और कार्डेमम हिल का दक्षिण क्या? नागरकोइल। कोइल माने मंदिर होता है, और नागर माने नगर का। तो इसीलिए देखिए कन्याकुमारी नाम पड़ा है, वहां पर मंदिर है। कन्याकुमारी नाम का मंदिर है, इसलिए उसको नागरकोइल के नाम से जानते हैं। तो ये दक्षिण भारत की पूर्वी चोटी के बारे में इतनी चीजें आपकी होंगी, और ढेर सारे क्वेश्चन इस पे और आएंगे। यहाँ से एक बार रिवीजन हो गया, और क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी से या तेजी से करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, महेंद्रगिरी चोटी भाग है। महेंद्रगिरी बोल रहा है, तो महेंद्रगिरी की अगर हम देखें मैप ना, ये हमारा पूर्वी घाट है, और इस पूर्वी घाट के भाग के रूप में ना, पूर्वी घाट के भाग के रूप में दिशा में ये महेंद्रगिरी स्थित है। यानी भाग है किसका? चल इसके आंसर पूर्वी घाट का भाग है। तो पूर्वी घाट के भाग के रूप में इसको माना जाता है, यानी पूर्वी घाट का ये भाग है उड़ीसा, ये महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत। नेक्स्ट देखिए, दोदा बेटा। दोदा बेटा संबंधित है, कुछ है पूर्वी घाट से, पश्चिमी घाट से, नीलगिरी पर्वत से, अन्नामलाई से। चलिए इसको समझते हैं, दोदा बेटा क्या है। ये हमारा पश्चिमी घाट है, और ये हमारा पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो नॉट है, यानी जो गांठ है, उस गांठ को ही नीलगिरी कहते हैं ना। यहाँ पर पत्थर हैं जो नीले रंग की प्रधानता वाले पत्थर हैं, इसलिए इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। ये नॉट है, यानी गांठ है। इसी का नीलगिरी के जो हाईएस्ट पीक है, उस हाईएस्ट पीक को ही दोदा बेटा कहते हैं। नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है, उस हाईएस्ट पीक को ही क्या कहते हैं? दोदा बेटा के नाम से जाना जाता है। ये दोदा बेटा जो है इस रूप में आप देख सकते हैं।
इसको हम दोदा बेटा के नाम से जानते थे। यानी पूछेगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी का नाम क्यों है? पत्थर के नाम पर। हाँ, पत्थर के नाम पर। दोदा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, तो दोदा बेटा संबंधित होगा किससे? ये नीलगिरी। और जिला भी इसका नीलगिरी। तो इस रूप में दोदा बेटा बेटा से संबंधित इतनी चीजें हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, पलानी पहाड़ी संबंधित है। पलानी पहाड़ी संबंधित है, ये भी हम थोड़ी देर में बताए थे। हाँ, प्रदीप याद आ रहा है? पलानी पहाड़ी संबंधित है पूर्वी घाट से, पश्चिमी घाट से, नीलगिरी से, अन्नामलाई। अन्नामलाई से सर। हाँ, अन्नामलाई है, अन्नामलाई। विस्तार होगा। अन्नामलाई की किस दिशा में इसका अन्नामलाई सर। अन्नामलाई की कौन सी दिशा में इसका विस्तार होगा? नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट सर। हाँ, इसके नॉर्थ ईस्ट विस्तार को ही क्या कहते हैं? पलनी की पहाड़ी कहते हैं। और पलनी की पहाड़ी का अगर स्टेट पूछ लेगा तो क्या बता देंगे? ये तमिलनाडु सर। ये तमिलनाडु हो गया। हाँ, तो ये पलनी की पहाड़ी जो है वो अन्नामलई के ही नॉर्थ ईस्ट विस्तार को पलनी की पहाड़ी कहते हैं। और ये पलनी की पहाड़ी हमारा क्या है? ये पलनी की पहाड़ी हमारा ये मुख्य रूप से भाग है किसका? ये अन्नामलई की पहाड़ी का भाग है। नालकुंडा, ना नालकुंडा या नल्ला मलाई। नालकुंडा या नल्ला मलाई। नालकुंडा या नल्ला मलाई की पहाड़ियां भाग हैं। तो ये जो पूर्वी घाट है ना, ये जो पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट के अंतर्गत ही जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, नल्ला मलाई, नालकुंडा, पालकुंडा, वेलकुंडा, तो ये सब क्या है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट के भाग हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट के ये भाग हैं। तो ये एक तरह से आंध्र प्रदेश में ही मुख्य रूप से इसका नालकुंडा की स्थिति है। नालकुंडा की पहाड़ी पूर्वी घाट के भाग के रूप में। चलिए, कौन सी पर्वत श्रेणी दक्षिणतम है? अजंता, सतपुड़ा, बालाघाट, हरिश्चंद्र। हाँ, अजंता, सतपुड़ा, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ी। पूछा है कि सदर्न मोस्ट क्या है। अब सदर्न मोस्ट के लिए क्या होगा कि आपको मैप की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जो आपको थोड़ी थोड़ी सी है। प्रदीप, बिना मैप बनाए मेरे आप बता सकते हैं कि दक्षिणतम कौन सा होगा? जी सर, हरिश्चंद्र घाटी। हरिश्चंद्र पहाड़ी ना? हरिश्चंद्र पहाड़ी। हाँ, ठीक जी है, सर। थोड़ा थोड़ा सही है। जैसे ये हमारा अजंता का मुख था, ये बालाघाट का मुख था, और ये हमारा हरिश्चंद्र की पहाड़ी थी। इसी हरिश्चंद्र की पहाड़ी के रूप में कालसुबाई है। कालसुबाई पश्चिम घाट की हाईएस्ट पीक, ये हरिश्चंद्र पहाड़ी के भाग के रूप में ही जाना जाता है। अगर स्टेट पूछेगा तो महाराष्ट्र। अगर अजंता भी पूछे तो कहाँ पर? महाराष्ट्र। सतपुड़ा महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र से लेके छोटा नागपुर पठार तक। बालाघाट पूछे तो महाराष्ट्र। यानी ये सब एक ही स्टेट में है। और सतपुड़ा जो शुरू होगा वो गुजरात से लेकर के छोटा नागपुर पठार तक इसका विस्तार माना जाएगा। तो दक्षिणतम अगर पूछा तो ये हरिश्चंद्र की पहाड़ी। ये सब क्वेश्चन एक तरह से अच्छे माने जाते हैं। थोड़ा सा मैथ की अगर प्रैक्टिस होगी तो हम लोग कर ले जाएंगे। हम लोग थोड़ा थोड़ा किए भी हैं, तो इसको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये हमारा पहाड़ी, इस तरह से चीजों को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्डमम की पहाड़ी का विस्तार है। कार्डमम की पहाड़ी का विस्तार है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु केरल और तथा तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो ये जो कार्डमम की पहाड़ी है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि ये जो कार्डमम की पहाड़ी है, तो हम लोग देखे थे कि अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई का सदर्न मोस्ट पार्ट को हम लोग कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी कह रहे थे। ये कार्डेमम की पहाड़ी है या इलायची की पहाड़ियां हैं। तो ये जो कार्डेमम या इलायची की जो पहाड़ियां हैं, कार्डेमम इलायची की पहाड़ियां इसी का भाग है, केरल और तमिलनाडु का भाग है। और इसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो है नागरकोइल। हाँ, इसको पीछे भी दोहराए थे ये भी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? केरल तथा तमिलनाडु। ये स्टेट जो है, फिर से अगर आपका फिगर यहाँ पे क्लियर है तो स्टेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको ध्यान दीजिए आप, इसलिए कि अगर मैप की थोड़ी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये फिर दिक्कत होगी। तो आपको ये मैप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में रहेगा तो चीजें आपको आसानी से हो जानी है। और ये सब क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रटने वाली चीजें लड़ कर लेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी पर्वत श्रेणी अक्साई चीन का भाग है? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर। कैलाश। ये क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो गलती होगी। अक्साई चीन का भाग है काराकोरम हिमालय, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी।
काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अक्साई चीन, अक्साई चीन आप समझते हैं? अक्साई चीन कश्मीर का वो भाग, जम्मू कश्मीर का वो भाग जो पाकिस्तान ने उस पर अधिकार किया और उसको चाइना को दे दिया, तो उसी को अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ये पूछ रहा है कि अक्साई चीन किस हिमालय का भाग है? हिमालय का, काराकोरम का, लद्दाख का, जास्कर का, कैलाश हिमालय का। तो अगर ध्यान से स्थिति देखिए तो सबसे ऊपर कौन सा है? काराकोरम है, और नीचे क्या है? लद्दाख है, उसके नीचे क्या है? जास्कर। तो यही लद्दाख वाला जो पूर्वी भाग है, इसी पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? इसी को अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये लद्दाख वाला जो पार्ट है, इसी यही अक्साई चीन के भाग के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो आसान है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी पर्वत। हाँ, फिर हम लोग तुरंत अभी देखे थे, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की नहीं जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, बाबू बुदान की पहाड़ियां भाग हैं। ये बुदान लिखा है, गलत है, बाबू बुदान। बाबू बुदान की पहाड़ियां भाग हैं। बाबू बुदान की पहाड़ियां ये भाग हैं, कर्नाटक। ठीक है। अब देखिए, ये बाबू बुदान, पहले ये सोचिए ना कि ये बाबू बुदान कौन थे। तो ये बाबू बुदान जो आप लोग आए ना, ये बाबू सोना वाले बाबू नहीं है। ये बाबू बुदान क्या है? एक पीर हैं, संत हैं, हाँ, एक संत हैं, एक फकीर हैं, जो अरब से आए हुए थे ना। ये अरब से आए हुए संत थे, और ये इन्हीं के नाम पे बाबू बुदान, ये संत हैं, इन्हीं के नाम पे पहाड़ी का नाम रखा गया है। ये कर्नाटका में, जो कर्नाटका का क्षेत्र है, इस कर्नाटका के क्षेत्र में ही बाबू बुदान की पहाड़ियां हैं। ये बाबू बुदान हैं कौन? ये बुदान जो है मुख्य रूप से एक संत हैं, जो अरब से भारत के क्षेत्र में आए हैं। उन्हीं की इतनी प्रसिद्धि है कि उन्हीं के नाम पे क्या है? पर्वत श्रेणी का नाम रखा गया है। और ये जो पर्वत श्रेणी का नाम है ना, उसी को हम बाबू बुदान की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। हाँ काजल, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन, काजल क्वेश्चन क्या है? जल्दी से हाथ बताओ। सर वो बालाघाट वाला जो था रीजन, जो क्वेश्चन नंबर बालाघाट था वो होगा कि वो हरिश्चंद्र वाला होगा? तो हरिश्चंद्र ही तो बोला था, पीछे कर दें। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? यही ना? कौन सी दक्षिणतम है? हाँ सर। आंसर हरिश्चंद्र पहाड़ी होगा ना। सर डाउट था, हमको बालाघाट लग रहा था। नहीं नहीं, बालाघाट तो देखने से लग रहा है ना, वहां तो हमने एलिवेशन बता के आपको दिखाया भी था ना कि एलिवेशन हरिश्चंद्र पहाड़ी का नीचे आएगा। ओके सर। हाँ, सदर्न मोस्ट में हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाबू बुदान हो गया। बाबू बुदान कौन थे? एक संत थे ना। और अगर पूरा एंशिएंट हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, तो बाबू बुदान की पहाड़ियों को चंद्रद्रोण नाम से जाना जाता था। तो कहते थे चंद्रद्रोण पर्वत। जैसे पूछेगा कि प्राचीन भारत में चंद्रद्रोण पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाबू बुदान की पहाड़ियों को, जो कर्नाटक का भाग है, ये एक संत के नाम पे रखा गया। तो चंद्रद्रोण पर्वत भी यही है। बाबू बुदान की जो पहाड़ियां हैं, उन बाबू बुदान की पहाड़ियों को ही क्या कहते हैं? चंद्रद्रोण पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, धूपगढ़ चोटी भाग है ना। तो देखिए, ये हमारा सतपुड़ा है, ये हमारा महादेव है, और ये हमारा मैकाल है, ठीक है। तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक ना। और ये धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी किसका भाग है? महादेव का। धूपगढ़ चोटी ये एमपी में है, और एमपी की हाईएस्ट पीक, एमपी की हाईएस्ट पीक कौन? ये धूपगढ़ चोटी ना। श्रृंखला का विस्तार इसी तरह से हुआ। सतपुड़ा, उसके पूर्वी भाग को महादेव, और उसके एकदम ईस्टर्न पार्ट को क्या कहते हैं? मैकाल। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। धूपगढ़ है कहाँ पर? एमपी में। एमपी की हाईएस्ट चोटी कौन है? ये धूपगढ़ चोटी है, जो महादेव पर्वत का भाग है। पूछा क्या है? धूपगढ़ चोटी भाग है किसका? महादेव की पहाड़ी का।
ना, महादेव का भूभाग है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणियां एक ही राज्य में स्थित हैं? कौन सी पर्वत श्रेणी वो एक ही राज्य में स्थित है? अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, उपरोक्त में से सही। तो क्वेश्चन है कि कौन सा एक ही राज्य में स्थित है? काजल, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो, कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नहीं तो आंसर कौन सा इसमें से होगा? अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, कौन सा है कि एक ही राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ना, हाँ ओके। देखो, अजंता भी महाराष्ट्र में है, बालाघाट भी महाराष्ट्र में, और हरिश्चंद्र भी महाराष्ट्र में है, तो तीनों महाराष्ट्र में है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तीनों पहाड़ियां जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत ही पाई जाती हैं, या महाराष्ट्र के अंतर्गत ही स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्या है, शिवराय की पहाड़ी किस राज्य का भाग है? ना, शिवराय की पहाड़ी किस राज्य का भाग है? ठीक है, चलिए कौन इस प्रश्न का उत्तर बताएगा जल्दी से? शिवराय की पहाड़ी किस राज्य का भाग है? तमिलनाडु। शिवराय की पहाड़ी भाग है, ये पूर्वी घाट के भाग के रूप में है, पूर्वी घाट के भाग के रूप में है ना। ये मुख्य रूप से कहां पर है? तमिलनाडु का क्षेत्र। ये ईस्टर्न घाट का पार्ट, यानी पूर्वी घाट का पार्ट, पूर्वी घाट के पार्ट के रूप में शिवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु के हिस्से के रूप में जानी जाती हैं। एक बार आईएएस में बस इसी तरह से एकदम फ्लैट क्वेश्चन पूछा है ना, कि शिवराय या सेवराय लिखा हुआ है। शिवराई होता है ना सर? हाँ वही शिवराय ना, कि शिवराय लिखा है या सेवराय है, या सेवराय की पहाड़ी। तो ये बस उसने फ्लैट क्वेश्चन पूछा कि शिवराय की पहाड़ियां भाग हैं, शिवराय की पहाड़ियां भाग है, तो तमिलनाडु का भाग जो है शिवराय की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। चलिए, नंदा देवी भाग है, पंजाब हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय, गढ़वाल असम हिमालय। हिमालय। चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन मार दें। पंजाब हिमालय कहां से कहां तक होगा? सिंधु से सतलज। गढ़वाल हिमालय कहां से कहां होगा? सतलज से काली, ये काली से तीस्ता, ये तीस्ता से दिहांग। अब उसने पूछा क्या है कि नंदा देवी भाग है, हाँ नंदा देवी भाग है, तो नंदा उत्तराखंड है गढ़वाल हिमालय। इसका मतलब यूके है, उत्तराखंड है। और उत्तराखंड भाग होगा किसका? ये गढ़वाल हिमालय का। गढ़वाल यहाँ से हिमालय। रिवीजन भी थोड़ा सा हो गया, ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया कि हाँ, रिवीजन के रूप में हम देख लिए कि हमारा नदियों का विस्तार किस तरह से हिमालय को डिवाइड करता है। तो नदियों के विस्तार को भी देख लिए और डिवीजन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन भारत में स्थित नहीं है? कौमेत, नंदा देवी, त्रिशूल। तो जो गोसाई थान है ये तिब्बत में है, ये मुख्य रूप से तिब्बत में। तो गोसाई थान पर्वत जो है वो भारत में नहीं बल्कि तिब्बत में इसका विस्तार तिब्बत माना में। जाता है या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नामलाई। 17 हो गया था, 18। कौन सा क्षेत्र अन्नामलाई होगा सर। क्यों के लिए जाना जाता है? वहां पर देखिए हमने शब्द तोड़ के बताया था ना, तो यहाँ से काम आपका आसान हो गया। ये जो अन्नामलाई था उसको हम लोगों ने दो शब्दों में तोड़ा था, कि अन्ना माने हाथी और मलाई माने हम्म। पहाड़ियों का क्षेत्र। तो ये अन्नामलाई जो है वो पहाड़ियों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये पेरियार अभ्यारण्य वगैरह भी इसी का भाग है। तो शब्द से ही क्वेश्चन हो गया, शब्द पकड़े हुए तो वहां से हमको समझ में आ गया। मेघालय का पठार विस्तार है, तो ये हम लोग देखे थे कि मेघालय का पठार जो है, जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार के विस्तार के रूप में ही ये हमारा ये फिगर बना। ये हमारा मेघालय का पठार, ये हमारा असम का पठार। असम में करबी एंगलोंग का पठार है, ये मेघालय का पठार। दक्कन के पठार का ही इसको विस्तार माना जाता है। तो करबी एंगलोंग पूछेगा तो असम में, और ये गारो खासी जयंतिया वाला जो भाग है मेघालय का जो पठार है, शिलोंग का पठार। तो ये जो शिलोंग का पठार है वो दक्षिण भारत के दक्कन के ही पठार का विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट, पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है? चलिए प्रतीक, इसका जम्मू क्वेश्चन आप कश्मीर। बताइए, पीर पंजाल श्रेणी सर्वाधिक विस्तार है? जम्मू कश्मीर। हम्म, जम्मू कश्मीर, गुड। जम्मू कश्मीर सर। चलिए प्रदीप, तब ये भी बता दीजिए किस पर्वत श्रेणी का भाग हो, किस हिमालय का भाग होगा? ग्रेटर हिमालय का, ईस्टर हिमालय का, ग्रेटर हिमालय सर। शिवालिक हिमालय का, किस भाग? लघु हिमालय का सर भाग हाँ होगा। लघु हिमालय का भाग के रूप में।
इस तीनों हिमालय में से आंतरिक हिमालय किसको बोलेंगे? ग्रेटर हिमालय को सर। ग्रेटर हिमालय को ना। वाह हिमालय किसको बोलेंगे? ग्रेटर हिमालय सर। नहीं, वाह हिमालय बाहर वाला। शिवालिक शिवालिक है सर। अंदर वाला अगर ये हो गया तो बाहर जी वाला तो ये हो तो गया ना। बाहर ये फिर बीच वाला हो गया तो इसको मिडिल हिमालय बोलेंगे। मिडिल। आंतरिक हिमालय भी इसी को बोलेंगे ना। जी नामकरण के आधार पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये आसान क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नहीं। है ना। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में आप लोग नामचा बार बार सुने ही है। सिक्किम में सिक्किम ना में कंचनजंगा सुने ही है। उत्तराखंड में नंदा देवी अभी पड़े। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में उसका विस्तार नहीं। नहीं। हिमालय का पूर्वी विस्तार किस देश तक फैला हुआ है? भारत, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया। चलिए, इंडोनेशिया नहीं, बर्मा तक। तो इसका विस्तार कहां तक है? बर्मा या म्यांमार। और यहाँ पर इस चोटी को किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा। इसको जो है अराकान योमा के नाम से इसको जाना जाता है। ये अराकान योमा जो है वो हिमालय का जो है पूर्वी विस्तार है। यानी ये पर्वत श्रेणी वो अरुणाचल प्रदेश से होती हुई नीचे के क्षेत्रों में जाएगी और वहां पर उसको अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा पूर्वी विस्तार हो गया। नेक्स्ट, पूर्वांचल की पहाड़ियों की शुरुआत मानी जाती है। मिसमी पहाड़ी, नागालैंड पहाड़ी, ब्लू माउंटेन, डफला पहाड़ी। अभी अब कोई बोलेगा नहीं, आप लोगों में से किसी से हम पूछते हैं, सब लोग इसको देख लीजिए। पूर्वांचल की पहाड़ियों की शुरुआत मानी जाती है किस पहाड़ी से? मिसमी पहाड़ी, नागालैंड की पहाड़ी, ब्लू माउंटेन, डफला पर्वत। मिसमी। मिसमी पहाड़ी। मिसमी पहाड़ी से ना, मिसमी पहाड़ी से ही आगे के भाग को हम लोग कहते हैं कि ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। ये मिसमी पहाड़ी से उसका डिवीजन माना जाता है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी। पहले आप उत्तराखंड चमोली जिला। नेशनल पार्क है और ये नेशनल पार्क जो है नंदा तस्वीर के साथ इसको मिला दिया गया है। ये उत्तराखंड फूलों की घाटी जो है, उत्तराखंड का चमोली जिला है ना सर। उत्तराखंड के तहत नेशनल पार्क है जिसके साथ नंदा देवी को मिला दिया गया। सर ये उत्तराखंड का चमोली जिला है ना। हाँ, जिला चमोली। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, आसान क्वेश्चन के साथ समाप्त करेंगे हम लोग कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी किस महाराष्ट्र। राज्य में स्थित है? राज्य पूछा है मैंने। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो पहले ये याद करिए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कौन? ये कलसुबाई है ना। ये कलसुबाई है। ये हरिश्चंद्र पहाड़ी का भाग है। तो ये स्टेट कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और स्टेट पूछेगा तो स्टेट क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। पर्वत श्रेणी पूछेगा तो हरिश्चंद्र रेंज का भाग हो जाएगा। स्टेट पूछा तो महाराष्ट्र हो गया। नाम पूछा तो कलसुबाई होगी। सबसे ऊंची चोटी कौन? कलसुबाई। स्टेट पूछा तो महाराष्ट्र। माउंटेन रेंज पूछा तो हरिश्चंद्र की पहाड़ी। ये हरिश्चंद्र की पहाड़ी के भाग के रूप में पश्चिमी घाट आपकी जानी जाती है। ये कुछ क्वेश्चन से सीट हम आपको और क्वेश्चन बाय वन बना के दे देंगे। इसका बस उद्देश्य रहता है कि आपका दोहराने की चीजें पर्पज होती रहेगी और कुछ चीजें आप ध्यान से इसको सुनते जाएंगे। कल हम लोग क्या करेंगे उसको आप लोग पहले से तैयार करके रखेंगे। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, इसको आप दोहरा के रखेंगे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कल हम लोग जो देखेंगे कि संविधान का जो निर्माण हमारा हुआ, वो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, और वो जो संविधान का निर्माण है उस संविधान के निर्माण को हम लोग देखेंगे, एक तरह से रिवीजन करेंगे। और उस रिवीजन के अंतर्गत हम लोग ढेर सारे प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे जो पहले से परीक्षाओं में आए हैं, जो आ सकते हैं, और वो हमारे रिवीजन के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय रहेगा। कल हम लोग ये करेंगे और उसके बाद फिर अगले जैसे वो खत्म होता है फिर हम लोग जागृति में, इंडियन जागृति में अगले टॉपिक पे आ जाएंगे।
इसको अपना बार बार अपना दोहराते रहिए, सीट हम बना के दे देंगे आपको, और 20-25 क्वेश्चन भी रोज होता रहेगा, तो उसके माध्यम से हम ढेर सारी चीजों को सीखने लग जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी चीज करते रहेंगे तो डाइजेस्ट हमारा हो जाएगा। कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। चलिए सब लोग को गुड नाइट, सब लोग खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, डेंगू से बचे रहिए। कल फिर हम लोग मिलते हैं।